नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम है कुशाग्र सिंह और आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। तो पिछले ही वीडियो में मैंने आपको एएलपी के बारे में बताया था, मतलब कि असिस्टेंट लोको पायलट। तो उनकी अभी नई वैकेंसी निकली है, जैसा कि आप जानते ही होंगे, 5696 पोस्ट की। तो उसके बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया था कि आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी है और भी जो बाकी सारा सिस्टम था। अब मैंने उस वीडियो में आपको बोला था कि भाई नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एएलपी के प्रमोशन कैसे होते हैं, आखिर उनका काम क्या रहता है, उनकी सैलरी कितनी होती है, सैलरी में कटिंग कितनी होती है। तो ये सारी चीजें हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। वैसे काम वाले सेक्शन को आप हटा दीजिए, इसके लिए मैं एक और नया वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको लोको पायलट्स के काम के बारे में अच्छे से समझा दूंगा, क्योंकि उनके काम का भी प्रोसीजर इतना बड़ा रहता है कि वो सेम वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप उतना नहीं देखेंगे। तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो के लिए छोड़ रहा हूं। अब आज की वीडियो में फिलहाल हम एएलपी की सैलरी, ग्रेड पे सिस्टम, प्रमोशन, इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एएलपी की सैलरी की बात करेंगे। अब सैलरी एएलपी की कैसे कैलकुलेट होती है, तो इसके लिए आपको सरकार का ग्रेड पे सिस्टम समझना पड़ेगा। अब ये ग्रेड पे सिस्टम क्या होता है, तो देखिए इंडियन गवर्नमेंट ने टोटल 4 ग्रुप में पे स्ट्रक्चर डिवाइड किया है सारी की सारी पोस्ट के लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि ये पे स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ रेलवे के लिए है, बल्कि सारी जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है सबके लिए एक पे स्ट्रक्चर होता है जिसमें कि ग्रेड पे लेवल रहते हैं और उसके हिसाब से ही यहाँ पर सबकी पेमेंट तय की जाती है। और हर 10 साल में लगभग पे कमीशन आया करता है और उस पे कमीशन से जो भी यहाँ पर रेट रहते हैं उसको बढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर जितनी भी सरकारों में पेमेंट होती है वो सारा का सारा ग्रेड पे सिस्टम से ही जुड़ा हुआ रहता है। अब एएलपी की पोस्ट क्योंकि ग्रुप सी में आती है, तो फिर यहाँ पर मैं आपको ग्रुप सी का ग्रेड पे सिस्टम बताऊंगा। अब आप यहाँ पर ये जो चार्ट देख रहे हैं, तो ये ग्रुप सी का ग्रेड पे सिस्टम आप देख रहे हैं। अब ग्रुप बी और ग्रुप ए गेस्टेड ऑफिसर की लिस्ट में आते हैं, मतलब कि ये जो ऑफिसर हो गए हैं गवर्नमेंट के, उनके लिए यहाँ पर ये पेमेंट रहती है। लेकिन ग्रुप सी और डी के लिए यहाँ पर अलग पेमेंट रहती है। अभी जो फिलहाल आप 1800 ग्रेड पे से देख रहे हैं 5400 तक, ये पूरा का पूरा ग्रुप सी में ही आता है। अब सबसे पहले तो आप ये समझिए कि एएलपी की भर्ती आखिर कौन से ग्रेड पे में होती है। तो देखिए 1900 ग्रेड पे पर यहाँ पर एएलपी की भर्ती होती है, या फिर लेवल 2 आप इसको कह सकते हैं। और उसमें भी जो सबसे पहला बेसिक यहाँ पर एएलपी को मिलता है तो वो रहता है 19,900 का। अब बेसिक पे यहाँ पे मतलब ये हो गया है कि नॉर्मल अगर लोको पायलट कुछ काम करे या ना करे, इतनी पेमेंट तो एटलीस्ट उनकी आनी ही है। तो ये यहाँ पर बेसिक हो गया है कि भाई बेसिक इतनी पेमेंट तो बननी ही है, और वही यहाँ पर ये रिवाइज पे स्ट्रक्चर पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो एएलपी हमारे होते हैं तो वो 19,900 बेसिक पर आते हैं लेवल 2 पर, या फिर 1900 ग्रेड पे। अब आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि भाई जब भी रेलवे की नौकरी में अलाउंसेस देते हैं लोको पायलट को, तो उसमें सबसे पहले तो जो बेसिक पे है उसका 30% ऐड कर दिया जाता है यहाँ रेलवे द्वारा। अब ये जो 30% यहाँ पर ऐड किया जा रहा है, तो उसका मतलब आप ये मत समझ लीजिएगा कि इनका जो बेसिक है वही 30% डायरेक्टली बढ़ गया है। इसमें जो रेलवे 30% ऐड कर रही है अमाउंट को, तो वो सिर्फ और सिर्फ सारे के सारे अलाउंसेस निकालने के लिए हैं। मतलब आगे में मैं आपको जितने भी अलाउंसेस बताऊंगा जो कि लोको पायलट्स को दिए जाएंगे, तो वो कैलकुलेट जो होते हैं वो परसेंट के हिसाब से होते हैं। लेकिन उनको कैलकुलेट करने के लिए जो अमाउंट यहाँ पर लगेगा, तो बेसिक पे प्लस 30% ऑफ बेसिक को ऐड करके ही यहाँ पर जितना पैसा निकलेगा उसके ऊपर फिर यहाँ पे अलाउंसेस लगते हैं सारे के सारे। तो यहाँ पर आपको ये चीज समझना जरूरी है कि भाई 30% अलाउंसेस जो है वो रेलवे यहाँ पर ऐड कर देती है। और उसका मतलब ये नहीं है कि भाई लोको पायलट को यहाँ पर 30% और ज्यादा सैलरी मिलेगी, बल्कि उसका मतलब बस ये है कि सारे के सारे अलाउंसेस कैलकुलेट करने के लिए यहाँ बेसिक पे पर 30% और ऐड किया जाता है, जबकि एक्चुअल बेसिक वही रहेगा पुराना वाला। डीए का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस, या फिर हिंदी में इसको कहते हैं महंगाई भत्ता। अब जो महंगाई भत्ता होता है ये भी सरकार देती है सबको, और इसका रेट क्या रहता है, तो देखिए डीए जो है वो सबके लिए 46% तय किया गया है। और 46% किसका, तो 46% यहाँ पर बेसिक पे का। अब ऐसे तो ग्रेड पे के सिस्टम के हिसाब से 19,900 बेसिक पे होना चाहिए था, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया 30% यहाँ रेलवे दे रही है, तो टोटल 25,870 का यहाँ पर 46% डीए जो है रेलवे यहाँ पर दिया करती है एएलपी को। अब 25,870 का 46% कितना हो गया, तो ये हो जाएगा 11,900 या फिर 11,900। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा से आपको 11,900 डीए मिलेगा हर महीने की सैलरी में। तो ये हमने पहला अलाउंस यहाँ पर आपको बता दिया, मतलब कि डीए। अब दूसरा यहाँ पर रहता है एचआरए। अब एचआरए का मतलब है हाउस रेंटल अलाउंस। अब हाउस रेंटल अलाउंस का मतलब क्या है, तो देखिए भाई आप जिस घर में रह रहे हैं या फिर आप जिस भी सिटी में रह रहे हैं, तो उसके हिसाब से रेलवे आपको पेमेंट देगी या फिर सरकार आपको पेमेंट देगी जिससे कि आप घर में रह पाएं। वहीं अगर आप रेलवे क्वार्टर में रहते हैं, जो कि रेलवे द्वारा ही प्रोवाइड किया जाता है, तो फिर आपको एचआरए नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप रेलवे क्वार्टर में नहीं रह रहे हैं, अलग से अपनी कोई दूसरी जगह पर रह रहे हैं, तो फिर आपको यहाँ पर एचआरए दिया जाएगा। अब एचआरए आपको कितना मिलता है, तो देखिए इसके भी अलग अलग रेट्स हैं। अब सरकार ने 3 कैटेगरीज में सारी की सारी सिटीज को डिवाइड किया है, और वो 3 कैटेगरी ऐसी है कि कैटेगरी एक्स है, कैटेगरी वाई है और कैटेगरी जेड है। अब ये 3 कैटेगरी में आखिर क्यों डिवाइड किया गया है, तो देखिए जो हमारे मेट्रो सिटीज हो गए हैं, जैसे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, बैंगलोर और हैदराबाद, और अब तो उसमें पुणे भी शामिल हो गया है, तो ये जितने भी सिटीज़ हैं यहाँ पर महंगाई काफ़ी ज़्यादा है।
भाई यहाँ की पॉपुलेशन भी काफ़ी ज़्यादा है और उसी हिसाब से यहाँ पर जो रहने का खर्चा है वो भी काफ़ी ज़्यादा आता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो HRA दिया जाता है वो बेसिक का 27% दिया जाता है। मतलब कि यहाँ पर 27% जितना भी बेसिक का होगा वो आपको HRA में दिया जाएगा। और वहीं अगर आप थोड़ा मीडियम सिटी में रहते हैं या फिर वाई कैटेगरी की किसी सिटी में रहते हैं तो यहाँ पर आपको 18% का HRA दिया जाएगा। मतलब कि बेसिक का 18% जितना भी होगा तो वो यहाँ पर HRA में आपको मिलेगा। और वहीं तीसरी श्रेणी यहाँ पर ऐसी आती है कि जो छोटे मोटे सिटीज़ हो गए या फिर जो छोटे मोटे टाउन्स हो गए जहाँ पर रहने का खर्चा उतना ज़्यादा नहीं है तो वहां पर HRA 9% मिलता है सारे के सारे एम्प्लॉयज को। तो इतना आपको पैसा HRA यहाँ पर दिया जाएगा जिस भी कैटेगरी की सिटी में आप रह रहे हैं उस हिसाब से। तो यहाँ पर आपने DA के बारे में जान लिया जो कि 46% आपको मिल रहा है और दूसरा आपने HRA के बारे में जान लिया जो कि अगर आप रेलवे क्वार्टर में नहीं रहते हैं तो आपको अलग से मिलेगा। अब यहाँ पर तीसरा जो अलाउंस होता है वो है TA जिसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस। अब ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या है? तो देखिए जिस भी सिटी में आप रह रहे हैं तो वहां से आपको रेलवे स्टेशन तो जाना ही पड़ेगा या फिर आपको वहां पर तो जाना ही पड़ेगा जहां से आपकी गाड़ियां स्टार्ट होगी ड्यूटी के लिए। तो उस पे आपको खुद के साधन से जाना पड़ेगा, खुद की गाड़ी लेके जानी पड़ेगी। तो वैसे में यहाँ पर आपको सरकार पैसे दिया करती है जिसको हम कहते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस या फिर TA। तो ये भी लगभग सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलता है और इस पे भी ग्रेड पे या फिर लेवल के हिसाब से यहाँ पर TA को तय किया जाता है। और वो भी यहाँ पर ऐसा है कि भाई एक रहता है हायर TA और एक रहता है लोअर TA। या फिर मतलब कि जो बड़े सिटीज हो गए हैं या फिर जो थोड़े एवरेज से ज्यादा महंगे सिटी हैं तो वहाँ हर जगह पर यहाँ पर थोड़ा ज्यादा TA मिलता है। और वहीं जो थोड़े नॉर्मल सिटीज हैं या फिर जहां पर महंगाई उतनी ज्यादा नहीं है तो वहां पर TA जो है कम मिलता है। तो ये भी सरकार के रेट्स के हिसाब से ही रहता है। अब सबसे पहले तो आप यहाँ लेवल 1 और 2 के बारे में जान लीजिए। मतलब कि ग्रेड पे की अगर मैं बात करूं तो 1800 और 1900 तो 1800 और 1900 ग्रेड पे यहाँ पर 1350 रुपीज प्लस 46% 1350 रुपीज का यहाँ पर आपको दिया जाएगा। तो 46% मतलब कि यहाँ पर ये DA ही दिया जा रहा है एक तरह से आपको एक्स्ट्रा, जो कि महंगाई भत्ता रहता है। लेकिन वो भी आपको 1350 रुपए में से 46% एक्स्ट्रा ऐड करके दिया जाएगा। और वहीं जो छोटे सिटीज हैं तो वहां पर लेवल 1 और 2 में 900 रुपए दिए जाते हैं और उसमें आपको DA को ऐड कर देना है। मतलब कि 46% जो 900 का होगा वो आपको ऐड करके यहाँ पर पेमेंट में आपके लगाया जाएगा TA। तो ये मैंने आपको लेवल 1 और लेवल 2 का बता दिया या फिर 1800 और 1900 ग्रेड पे। अब जो लेवल 3 से 8 तक के ग्रेड पे हैं मतलब कि 2000, 2400, 2800, 4200, 4600 और 4800 तो इतने सारे ग्रेड पे के लिए यहाँ पर 3600 रुपीज यहाँ दिया जाता है बड़े सिटीज के लिए या फिर जो एवरेज से ऊपर सिटीज आते हैं वहां पे। तो 3600 रुपए यहाँ पर दिया जाता है और उस पर आप DA ऐड कर लीजिए मतलब कि डियरनेस अलाउंस 46%। तो 3600 का 46% जो यहाँ पर होगा वो आपको दिया जाएगा TA के रूप में। और वहीं जो छोटे सिटीज हैं तो वहां पर लेवल 3 से 8 के बीच में आपको 1800 रुपए प्लस DA दिया जाएगा छोटे सिटीज के लिए या फिर नॉर्मल टाउन्स वगैरह के लिए। और वहीं जो लेवल 9 एंड अबव आते हैं तो इनके लिए यहाँ पर जो बड़े सिटीज रहते हैं वहां पर 7200 प्लस DA दिया जाएगा। और वहीं जो छोटे सिटीज रहते हैं वहां पर 3600 या फिर 3600 प्लस DA आपको दिया जाएगा। मतलब कि 3600 का 46% और ऐड कर दिया जाएगा 3600 रुपए में। तो यहाँ पर कुछ ऐसा हिसाब किताब रहता है TA का या फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस का। तो अगर आप ALP है तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि बड़े सिटीज में आपको 1350 रुपए प्लस DA दिया जाएगा और वहीं छोटे सिटी में आपको 900 रुपए प्लस DA दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ यहाँ पर ट्रांसपोर्ट अलाउंस रहता है जो कि आगे चल चल के बढ़ते चले जाता है धीरे धीरे। अब यहाँ पर आप चौथा सबसे बड़ा बेनिफिट समझिए जो कि आपको ALP के जॉब में मिलेगा, वो है किलोमीटर अलाउंस। किलोमीटर अलाउंस क्या है? तो देखिए यहाँ पर इसको माइलेज कहते हैं। अब भाई आप जितना भी ट्रेन ड्राइव करेंगे तो उसके हिसाब से यहाँ पर आपको पैसा मिलेगा। अब भाई एक महीने में अगर आप मालगाड़ी में ही जा रहे हैं तो उस बीच में ही आपको लगभग 4000 किलोमीटर बन जाते हैं। मतलब कि 4000 किलोमीटर के लगभग आप लोग गाड़ियों को ड्राइव करते हैं या फिर गाड़ियों में ड्यूटी करते हैं। और वहीं अगर आप मेल एक्सप्रेस में जा रहे हैं तो 4000 क्या 8000 तक के किलोमीटर भी यहाँ पर बन जाया करते हैं। तो हर एक किलोमीटर का भी यहाँ पर रेलवे एक्स्ट्रा से पैसे देती है और यही पैसे की वजह से यहाँ पर रेलवे की नौकरी सबसे ज्यादा फायदेमंद कहते हैं कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब के मुकाबले। और सबसे ज्यादा हाई पेइंग जॉब भी यहाँ पर ये इसी वजह से है क्योंकि यहाँ पर किलोमीटर अलाउंस दिया जाता है या फिर माइलेज दिया जाता है। अब ये भाई कितना रहता है? तो देखिए यहाँ पर 1 किलोमीटर का अगर मैं आपको पैसा बताऊं तो वो रहता है 3.76 रुपीज। या फिर अगर आप 100 किलोमीटर का पैसा देखेंगे तो फिर यहाँ पर 376 रुपीज आपको अलग से रेलवे देगी। और ये भी मैंने आपको सबसे पहले बता दिया ALP के लिए कि भाई इतना यहाँ पर पैसा रहेगा। उसके बाद अब जैसे ही अगला प्रमोशन आएगा मतलब कि सीनियर ALP, तो सीनियर ALP में आपको 391 रुपीज मिलेंगे पर 100 किलोमीटर के लिए। 1 किलोमीटर के लिए हो गया 3.91। उसके बाद फिर यहाँ पर आप लोको पायलट शंटर बनते हैं तो लोको पायलट शंटर में भी आपके 2 कैटेगरी रहेंगे जिसमें पहले आपको मिलेंगे 3.91 रुपीज पर किलोमीटर के लिए जो कि सीनियर ALP के बराबर ही हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पर बढ़ा दिया जाएगा उसको हर 100 किलोमीटर के लिए 403 रुपए या फिर 4.03 रुपए हर किलोमीटर के लिए। फिर यहाँ पर माइलेज को बढ़ा दिया जाता है लोको पायलट गुड्स में जो कि यहाँ पर हो जाता है 520
5.30 रुपए हर 100 किलोमीटर के लिए या फिर 5.20 हर 1 किलोमीटर के लिए। लोको पायलट पैसेंजर में आते आते जैसे ही आपका प्रमोशन होगा पैसेंजर के लिए तो वैसे ही यहाँ पर पैसों को बढ़ा के 525 रुपए कर दिया जाएगा हर 100 किलोमीटर के लिए। और सबसे लास्ट में जो LPM की पोस्ट होती है, मतलब कि लोको पायलट मेल, जो कि सबसे बड़ी पोस्ट होती है लोको पायलट्स की, उसमें यहाँ पर हर 100 किलोमीटर के लिए आपको 530 रुपए दिया जाएगा गाड़ी चलाने के लिए, मतलब कि 5.30 रुपीज हर किलोमीटर के लिए। तो ये है किलोमीटर अलाउंस, जो कि आपको हर किलोमीटर गाड़ी चलाने पर रेलवे अलग से पैसे देती है। अब ये तो मेन चीजें मैंने आपको बता दी, जिसमें कि भाई सबसे पहला आता है डियरनेस अलाउंस, दूसरा आता है HRA मतलब कि हाउस रेंटल अलाउंस, तीसरा आता है TA मतलब कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस, और चौथा आता है किलोमीटर अलाउंस या फिर माइलेज। अब इसके बाद यहाँ पर छोटे मोटे और भी थोड़ी बहुत चीजें दी जाती है, जिसमें कि सबसे पहला आता है सेल अलाउंस। अब भाई आपको हमेशा टॉर्च आपके साथ में रखनी ही पड़ती है लोको पायलट की जॉब के लिए, तो उसमें जितने भी सेल लगते हैं 1 महीने के, तो उसके हिसाब से रेलवे यहाँ पर 120 रुपीज आपको अलग से देगी सैलरी में। इसके बाद फिर यहाँ पर आपको शंटिंग अलाउंस मिलता है। अब शंटिंग अलाउंस का मतलब ये हो गया कि जब भी आप शंटिंग करेंगे तो उसके लिए आपको 73 रुपीज दिए जाते हैं एक शंटिंग के। अब यहाँ पर ALP की शंटिंग के लिए 73 रुपीज दिया जाता है। जैसे ही भाई यहाँ पर लोको पायलट गुड्स बन जाएंगे तो वहाँ पर आपको 104 रुपीज मिलने लग जाएंगे एक शंटिंग का। इसके बाद यहाँ पर OT रहता है, मतलब कि ओवर टाइम का पैसा। अब ओवर टाइम क्या है भाई, तो देखिए नॉर्मल 14 डेज के पीरियड में टोटल 104 घंटे यहाँ पर होने चाहिए किसी भी लोको पायलट के। अगर उससे यहाँ पर ज्यादा काम करते हैं लोको पायलट, मतलब कि 104 आवर्स से अगर यहाँ पर ज्यादा काम कर रहे हैं, 104 घंटे से ज्यादा जितने भी घंटे यहाँ पर काम किया होगा लोको पायलट ने, तो वो घंटों के हिसाब से यहाँ पर ओवर टाइम का भी पैसा देती है रेलवे, मतलब कि OT भी आपको यहाँ पर मिलता है। अब यहाँ पर OT का पैसा कैसे मिलता है, तो देखिए इस बीच में क्या होता है कि जितना भी घंटा आपका एक्स्ट्रा बनेगा तो उन सारों का जो पैसा आपको मिलेगा तो डबल रेट पे मिलेगा। अब डबल रेट का मतलब आप नहीं समझ रहे होंगे, तो देखिए जितना भी आपका करंट बेसिक होगा तो उस बेसिक का आप जैसे डबल रेट कर देंगे तो उस हिसाब से आपको यहाँ पर उतने घंटों का यहाँ पर पैसा मिलता है, जो कि डबल रेट से रहता है। बस इतना ही यहाँ पर OT का फर्क है या फिर ओवर टाइम का फर्क है। और ये भी जब आप मालगाड़ी में काम करेंगे तो OT काफी ज्यादा बनता है। तो ये चीज यहाँ पर रहती है कि भाई मालगाड़ी की पेमेंट यहाँ पर इसलिए कई बार लोगों की ज्यादा हो जाती है, लेकिन भाई काम भी आपको उतना ही ज्यादा करना पड़ता है। वो तो काम मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगा ही। अब यहाँ पर आपने OT के बारे में समझ लिया। अब इसके बाद एक और चीज रहता है NHA, या फिर उसको हम कहते हैं नेशनल हॉलीडे अलाउंस। अब भाई रेलवे की जॉब है, ट्रेन तो हमेशा चलनी ही है, तो नेशनल हॉलीडे हो या फिर कुछ भी हो आपको ड्यूटी तो लगी सकती है। तो जिस भी नेशनल हॉलीडे में आप ड्यूटी करेंगे तो वहां पर आपको NHA दिया जाएगा, मतलब अलग से सरकार द्वारा पैसा दिया जाएगा। अब लेवल 1 से 2 मतलब कि 1800 और 1900 ग्रेड पे यहाँ पर आपको 384 रुपीज मिलेगा नेशनल हॉलीडे अलाउंस का। उसके बाद लेवल 3 से 5 तक या फिर 2000, 2400, 2800 जो ग्रेड पे होते हैं, तो इन तीनों ग्रेड पे के लिए आपको 477 रुपीज मिलेंगे। और वहीं लेवल 6 से 8 तक मतलब कि ग्रेड पे 4200, 4600, 4800, इस बीच में आपको 630 रुपए NHA दिया जाएगा। तो जब भी आप नेशनल हॉलीडे में काम करेंगे तो इतना रुपए आपको एक्स्ट्रा पेमेंट पे लगेगा। इसके बाद यहाँ पर आता है नाइट ड्यूटी अलाउंस। तो भाई रात के 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक जब भी आप ड्यूटी करेंगे तो आपको नाइट ड्यूटी अलाउंस दिया जाता है। तो ये भी आपके लिए एक एक्स्ट्रा पेमेंट होती है। तो अब नाइट ड्यूटी अलाउंस आखिर कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो देखिए इसका भी एक फॉर्मूला है। अब इसको यूनिट्स के हिसाब से यहाँ पर रेलवे पैसा देती है। अब एक यूनिट यहाँ पर 6 घंटे का होता है, मतलब कि आप जैसे ही 6 घंटा नाइट ड्यूटी करेंगे तो उसका 1 यूनिट बनता है। और 1 यूनिट में आखिर पैसा कैसे कैलकुलेट होता है, तो इसका देखिए सिंपल सा रूल है। आपका जितना भी बेसिक होगा प्लस आप जैसे ही उसमें DA को मिला देंगे, और बेसिक यहाँ पर आप रेलवे का जानते ही 30% एक्स्ट्रा रहता है, उसमें आप जैसे ही DA को मिला देंगे, मतलब कि 46% जो डियरनेस अलाउंस आपको सरकार दे रही है, उसमें आप जैसे ही मिला के डिवाइड बाय 200 कर देंगे तो ये आपका 1 यूनिट का पैसा हो जाएगा। मतलब कि जितना भी आपका बेसिक रहेगा प्लस आप DA करेंगे और डिवाइडेड बाय कर देंगे 200, तो ये आपका 1 यूनिट पैसा हो जाएगा, जो कि आपको नाइट ड्यूटी अलाउंस के रूप में दिया जाएगा अलग से। तो जितना आप नाइट ड्यूटी करेंगे उसके हिसाब से आपको यहाँ पर उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। तो ये आपने यहाँ पर नाइट ड्यूटी अलाउंस समझ लिया। अब इसमें भी एक सीलिंग यूनिट रहती है, मतलब कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपका कितना भी बेसिक रहे तो आपको उसके हिसाब से पैसा मिलेगा। मैक्सिमम यहाँ पर आपका अगर बेसिक 43,600 रुपीज है तो उतने तक का ही आपको यहाँ पर नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलेगा। उसके ऊपर मतलब आपका भाई बेसिक भले ही 1 लाख हो जाए या 50,000 रुपए हो जाए, तब भी आपको यहाँ पर जो नाइट ड्यूटी अलाउंस मिलेगा वो 43,600 तक के ही मिलेगा। बाकी जब आपका बेसिक कम रहेगा तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर पैसा मिलेगा नाइट ड्यूटी अलाउंस का। ये भी आप फॉर्मूला समझ गए, बेसिक प्लस DA डिवाइडेड बाय 200, जो कि यहाँ पर आपको 1 यूनिट का पैसा हो गया। तो ये तो आप यहाँ पर समझ गए कि भाई सैलरी आखिर कैसे आती है, उसमें आखिर कितने अलाउंसेस रहते हैं और कितना आपको एक्स्ट्रा से पैसा मिलता है रेलवे में। तो भैया आप यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे कि रेलवे की जॉब में पैसा तो आपको बहुत ज्यादा मिलने वाला है। हर जगह से आपको पैसा ही पैसा है, छोटी से छोटी चीज के लिए भी यहाँ पर रेलवे ने आपके लिए सोच रखा है। लेकिन यहाँ पर सैलरी ज्यादा है तो फिर आप ये समझ लीजिए कि कटिंग भी ज्यादा होती है, मतलब कि डिडक्शन भी बहुत ज्यादा है। क्योंकि मैंने आपको बताया ये व्हाइट सैलरी है पूरी की पूरी। व्हाइट सैलरी का मतलब ऐसा हो गया है कि भाई यहाँ पर आपकी पेमेंट जो है सरकार को पूरी तरह से मालूम है। यहाँ पर आप कोई भी पैसा छुपा नहीं सकते हैं। और इनकम टैक्स जो होता है
वो भी आपका अपने आप ही कट जाता है। आपको ऐसा कुछ करना ही नहीं कि भाई इनकम टैक्स आपको अलग से भरना है, या फिर आप वहां पर थोड़ा सा पैसा छुपा सकते हैं। भाई जैसा बाकी लोग करते हैं कि वो लोग अपना पैसा छुपा लिया करते हैं इनकम टैक्स से, जिससे कि वो थोड़ा सा बच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सरकारी जॉब में ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाता है। इसी वजह से सबसे ज्यादा वाइट सैलरी वाली जॉब लोको पायलट की ही होती है या फिर रनिंग स्टाफ की होती है। अब यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान रखने की जरूरत है कि भाई हर साल आपका जो बेसिक होता है वो 3% बढ़ते चले जाता है। अब यहाँ पर जो आप ये लिस्ट देख रहे हैं, तो ये आप अपना बेसिक देख पा रहे होंगे 1800 से 5400 तक, जो कि ग्रुप सी में आता है। तो इसमें जो यहाँ लेवल के नीचे में आप 1 2 3 4 पूरा 40 तक के देख पा रहे होंगे, तो ये साल रहते हैं। मतलब कि आप जैसे ही इतने साल काम करेंगे तो उतना आपका बेसिक बढ़ते चले जाएगा 3% के हिसाब से। जैसे आप मान लीजिए एएलपी में आप पहले साल में 19,900 ग्रेड पे हैं, तो फिर वहीं दूसरे साल में आपका ग्रेड पे हो जाएगा 20,500, जो कि 3% बढ़ जाएगा। और ऐसे ही हर साल ये बढ़ते चले जाता है 3% करके, और इसीलिए जितनी ज्यादा आपकी नौकरी हो जाती है उतना ज्यादा आपका पैसा बनते चले जाता है। अब यहाँ पर हम सैलरी के डिडक्शंस के बारे में भी समझ लेते हैं कि भाई कहाँ कहाँ डिडक्ट होती है सैलरी। तो सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि इंश्योरेंस यहाँ पर रेलवे करवाती है सारे एम्प्लॉयज के लिए, तो उसके लिए यहाँ पर 30 रुपए हर महीना काटती है रेलवे, जो कि बहुत ही ज्यादा नॉमिनल है। इसके बाद यहाँ पर न्यू पेंशन स्कीम या फिर एनपीएस जो हम कहते हैं, तो वो यहाँ पर कटता है। अब एनपीएस क्या होता है भाई? तो देखिए पहले सरकार जो पेंशन है वो पूरी की पूरी आपको दिया करती थी, लेकिन जैसी सरकार देखी कि भाई यहाँ पर पेंशन के लिए बहुत ज्यादा उनको पैसा लग जाता है, तो वो बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा था रेलवे के लिए, तो इसलिए यहाँ पर एनपीएस लाई गई, मतलब कि न्यू पेंशन स्कीम। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर आपको 10% के हिसाब से एनपीएस कटता रहता है। अब वो कैसे है? तो देखिए यहाँ पर आप समझिए। अब सबसे पहले तो यहाँ पर आपका जो बेसिक है उसमें आप जैसे ही डीए को मिला देंगे, मतलब कि बेसिक भी आप यहाँ पर समझ रहे हैं कि रेलवे में ज्यादा रहता है, 30% एक्स्ट्रा रहता है, उसमें भी आप जैसे ही उसका डीए को मिला देंगे तो इस टोटल का 10% जो है वो आपको एनपीएस में कटेगा। मतलब कि बेसिक आपका जो रेलवे ने तय किया है प्लस आप जो डीए करेंगे 46%, इन दोनों को मिलाने के बाद जो आप 10% यहाँ पर पैसा निकालेंगे, तो उतना पैसा आपका यहाँ पर हर महीने न्यू पेंशन स्कीम के लिए कटता है। मतलब कि एनपीएस के लिए यहाँ पर उतना पैसा हर महीने आपकी सैलरी से काट लिया जाएगा। और ये पैसा ऐसा नहीं है कि भाई रेलवे जितना आपसे काटेगी उतना ही देगी। यहाँ पर 10% अगर रेलवे आपसे ले रही है, तो जो 14% यहाँ पर सैलरी का हो रहा है तो रेलवे खुद से देती है। मतलब कि यहाँ पर जो मैंने आपको बताया बेसिक प्लस डीए, इसका जो 14% होगा तो ये रेलवे यहाँ पर हर महीने आपको खुद से भी लगाएगी। तो यही आप समझ जाइए कि भाई 10% आपका कट रहा है और 14% यहाँ रेलवे एक्स्ट्रा दे भी रही है। तो जितना भी ये लास्ट में जितना भी पैसा हो जाएगा तो सारा का सारा आपको पेंशन के रूप में एक साथ दे दिया जाएगा। तो ये है यहाँ पर न्यू पेंशन स्कीम। फिर इसके बाद यहाँ पर एनपीएस के बाद हाउस रेंट कटता है, वाटर चार्जेस कटते हैं अगर आप रेलवे क्वार्टर में रहते हैं, तो वो भी नॉमिनल रहता है, कोई इतना ज्यादा नहीं रहता। और दूसरा यहाँ पर प्रोफेशनल टैक्स को काटते हैं। अब प्रोफेशनल टैक्स का मतलब ये हो गया कि भाई हर स्टेट का अपना अलग टैक्स होता है थोड़ा बहुत। जैसे महाराष्ट्र स्टेट अपना 200 रुपए लेती है हर एक एम्प्लॉय से हर महीने, तो ये प्रोफेशनल टैक्स हो गया। उसके बाद यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई है रेलवे ने, तो उसके लिए भी यहाँ पर थोड़ा ना थोड़ा पैसा काटते रहते हैं, वो भी नॉमिनल ही रहता है एक तरह का। फिर उसके बाद अगर लोको पायलट्स चाहें तो एलआईसी वगैरह भी करा सकते हैं सैलरी से ही या फिर रेलवे के द्वारा ही, तो उसका भी पैसा यहाँ पर अलग से कटवा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग वो करवाते नहीं है। और यहाँ पर बाकी इनकम टैक्स कटता है जो कि सबसे ज्यादा रहता है। अब इनकम टैक्स की भी स्लैब रहते हैं अलग अलग, तो अगर आपकी सैलरी उस स्लैब में आती है तो फिर उतना आपका इनकम टैक्स डायरेक्टली कटेगा, और यही सबसे ज्यादा भारी पड़ता है। बाकी सब तो क्या छोटा मोटा ही है, लेकिन इनकम टैक्स बहुत ज्यादा कटता है। तो ये यहाँ पर डिडक्शंस हो गए हैं कुछ। इसके अलावा भी 1-2 डिडक्शन रहते हैं जिसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं, वो नॉमिनल ही रहते हैं। मेन यही थे। तो यहाँ पर आपने लोको पायलट की सैलरीज के बारे में समझ लिया और डिडक्शन के बारे में समझ लिया कि भाई सैलरी कैसे रहती है और उसका डिडक्शन कैसे होता है। 3% तो यहाँ पर इंक्रीमेंट भी है हर साल में, लेकिन सिर्फ इंक्रीमेंट से आपका यहाँ पर बेसिक नहीं बढ़ता है, यहाँ पर प्रमोशन से भी बेसिक बढ़ता रहता है। अब प्रमोशंस कैसे होते हैं भाई लोको पायलट की जॉब में? तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप एएलपी बन के आएंगे, मतलब कि असिस्टेंट लोको पायलट। इसके बाद यहाँ से आप सीधा सीनियर एएलपी बन जाएंगे, मतलब कि जैसे ही आप यहाँ थोड़ा काम करेंगे तो उसके बाद आप सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट हो जाते हैं। तो अब आपका ग्रेड पे सीधा लेवल 4 में आ जाएगा, मतलब कि 2400 ग्रेड पे में, और यहाँ पे आपका सीधा 25,500 से शुरू हो जाएगा। अब एएलपी से सीनियर एएलपी बनने के लिए मिनिमम 2 साल लगते हैं, और उसके बाद आपको 25,500 से यहाँ ग्रेड पे शुरू हो जाएगा। फिर वही सिलसिला चलेगा, हर साल आपका 3% बढ़ेगा, और उसके बाद फिर आप शंटर में आ जाएंगे। अब सीनियर एएलपी के बाद शंटर का मतलब ये हो गया है कि भाई अब यहाँ पे आपको डायरेक्टली गाड़ी चलाना पड़ेगा, और शंटिंग ड्यूटी आपको दी जाएगी पहले लगभग 1 साल तक के लिए, तो आप ऑलमोस्ट शंटर रहते हैं। तो यहाँ पर आपका वही सेम बेसिक रहेगा, मतलब कि लेवल 4 में 25,500 वाला, और वही जितना आपका हर साल बढ़ेगा 3% उसके हिसाब से। उसके बाद यहाँ पर नया प्रमोशन आता है लोको पायलट गुड्स का, मतलब कि अब यहाँ पर आपको मालगाड़ी चलाने दी जाएगी, और इसमें आप सीधा 4,200 ग्रेड पे पर आ जाएंगे, या फिर लेवल 6 पे, जिसका बेसिक आपका हो जाएगा 35,400, और यहाँ से भी आपका वही हर साल बढ़ते चले जाएगा। फिर आप जितना भी दिन मालगाड़ी में काम करेंगे उस हिसाब से। अब भाई ऊपर लोग जैसे जैसे रिटायर होते चले जाएंगे तो
वैसे वैसे आपका प्रमोशन भी होते रहता है। फिर उसके बाद लोको पायलट गुड्स के बाद यहाँ पर आप लोको पायलट पैसेंजर बनेंगे, मतलब कि जो हमारी पैसेंजर ट्रेन चलती है हर स्टेशन पे रुकने वाली, या फिर मेमू डेमू भी आप कह सकते हैं। तो अब आप इस पे आ जाएंगे। अब जो ग्रेड पे है आपका वो सेम ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर आपको एडिशनल अलाउंस दिया जाएगा रेलवे द्वारा। और फिर सबसे लास्ट में आप लोको पायलट मेल में आ जाएंगे। अब लोको पायलट मेल का मतलब ये हो गया कि अब आपको सारी की सारी मेल एक्सप्रेस ट्रेन चलाने को दी जाएगी। अब इसमें भी यहाँ पर जो ग्रेड पे रहता है वो सेम ही रहता है, लेकिन आप जैसा जान रहे हैं हर साल 3% बढ़ रहा है सैलरी, और उसके साथ साथ यहाँ पर एडिशनल अलाउंस भी आपको दिया जाएगा रेलवे द्वारा। तो यहाँ पर मैक्सिमम आपकी जो जॉब है वो 4200 ग्रेड पे तक जाएगी, या फिर लेवल 6 तक ही जाती है। अब लोको पायलट में भाई इतना ही रहता है, क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा से इतनी सारी चीजें हैं तो आपकी पेमेंट वैसे ही भाई बहुत ज्यादा हो जाती है। इसके बाद फिर यहाँ पर जो सबसे ऊपर के सीनियर लोग बच जाते हैं सबसे लास्ट के टाइम पर, तो उन लोगों को राजधानी शताब्दी या फिर दुरंतो हो गई, इस तरह की प्रीमियम ट्रेन दी जाती है, या फिर वंदे भारत एक्सप्रेस हो गई, तो वो सिर्फ चलाते हैं उसको। बाकी बेसिक जो है वो उतना ही रहेगा आपका, जो कि लेवल 6 के हिसाब से रहेगा, या फिर 4200 ग्रेड पे के हिसाब से रहेगा, और उतना ही आपका बेसिक यहाँ पर बढ़ता चले जाएगा जितने साल भी आप काम करेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको प्रमोशन डिपार्टमेंटल एग्जाम के जरिए भी मिल सकता है। अब भाई डिपार्टमेंटल एग्जाम देके आप लोको इंस्पेक्टर बन सकते हैं, जो कि लोको पायलट के ऊपर में थोड़ी पोस्ट आती है, ऑफिसर बन सकते हैं यहाँ पर आप, या फिर दूसरे डिपार्टमेंट में भी जा सकते हैं जहाँ पर आपकी स्थायी जॉब रहेगी। जैसे कि लोको पायलट में यहाँ पर आपकी रनिंग जॉब है, आपको लगातार ड्यूटी करने बाहर जाना पड़ता है, तो आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जाके जेई बन सकते हैं, जूनियर इंजीनियर, जहाँ पर आपकी थोड़ी स्थायी जॉब हो जाएगी। सैलरी भले ही आपकी घटे या बढ़े, लेकिन मेन चीज ये है कि थोड़ी स्थायी जॉब हो जाएगी। तो यहाँ पर डिपार्टमेंटल एग्जाम हो सकते हैं, जिससे कि आप यहाँ वहाँ भी जा सकते हैं लोको पायलट से। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर प्रमोशंस रहते हैं। इसके अलावा फिर आपको और भी कई सारी चीजें दी जाती है, जैसे कि अगर आपको बाद में चश्मा लग जाता है, पहले तो भाई अगर आपको चश्मा लगा है तो आप नौकरी में नहीं जा सकते, लेकिन नौकरी लगने के बाद अगर आपको चश्मा लगता है तो वहां पर रेलवे उस चीज का भी आपको पैसा देगी, मतलब कि चश्मा खरीदने का। फिर यहाँ पर हर दिवाली में आपको बोनस भी मिलता है, जो कि लगभग 18,000 के करीब रहता है, तो हर साल आपको यहाँ पर बोनस भी मिलेगा। अब ये ग्रेड पे के हिसाब से नहीं रहता, सबको जो है इतना ही बोनस देती है, वो भी सरकार रेट तय करती है हर साल। और बाकी हर पे कमीशन में, मतलब कि हर 10 साल में आपकी पेमेंट बढ़नी है। हर साल आपका जो डीए रहता है, मतलब कि डियरनेस अलाउंस, तो ये भी बढ़ता चले जाता है, क्योंकि हर 6 महीने में सरकार जो है इसके रेट्स रिवाइज करती रहती है। तो इस वजह से आप लोगों की जो सैलरी है वो लगातार ग्रेजुअली इंक्रीज होती रहती है, और लास्ट मोमेंट पर आते आते काफी ज्यादा सैलरी यहाँ पर बनना शुरू हो जाती है। पहले भले ही कम होगी, लेकिन लास्ट में आते आते काफी बनना शुरू हो जाती है, जिससे कि आप लोग मेन गवर्नमेंट जॉब का फायदा उठा सकते हैं। अब आपने यहाँ पर प्रमोशन समझ लिया, सैलरी समझ ली, उसकी कटिंग समझ ली। अब वीडियो लंबा होने के कारण मैं आपको लोको पायलट्स को मिलने वाले फायदे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो उसमें मैं आपको लोको पायलट्स को मिलने वाले कई सारे फायदों के बारे में बताऊंगा कि भाई एडिशनल बेनिफिट्स क्या क्या रहते हैं पैसों के अलावा, जो कि लोको पायलट्स को हमेशा पूरी जिंदगी भर के लिए मिलते हैं, और साथ साथ उनकी फैमिली को भी। अब भाई मैं नागपुर में रहता हूँ, तो यहाँ पर अगर कोई एएलपी काम करता है तो उसको कितनी मिनिमम से मिनिमम सैलरी आएगी, तो ये मैं आपको अभी बताता हूँ। तो कितना यहाँ पर ग्रॉस पे बनेगा, मतलब कि बिना डिडक्शन के सैलरी, तो चलिए वो चीज यहाँ पर जानते हैं। अब सबसे पहले तो आप यहाँ पर बेसिक पे ले लीजिए 19,900 का। उसके बाद यहाँ पर मैंने डीए ऐड कर दिया है, जो कि मैंने आपको बताया कि बेसिक प्लस 30% ऑफ बेसिक, इन दोनों को ऐड करके उसका 46% निकालेंगे, जिससे कि यहाँ पर डियरनेस अलाउंस आ जाएगा। तो ये टोटल हो गया 11,900। उसके बाद यहाँ पर मैं एचआरए कैलकुलेट करूंगा, तो ये भी आप जानते हैं बेसिक का 18% होता है, और उसमें भी 30% आप मिला दीजिए रेलवे की तरफ से। तो ये भी मैंने आपको बताया ही था कि भाई बेसिक प्लस 30% ऑफ बेसिक जो रेलवे दे रही है, उन दोनों का 18% हम जैसे ही निकालेंगे तो वो यहाँ पर एचआरए निकल आएगा। अब क्योंकि नागपुर वाई कैटेगरी में आता है तो यहाँ 18% मैं ले रहा हूँ, तो उसके लिए यहाँ पर पैसा बन जाएगा 4,656। फिर यहाँ पर अगर मैं टीए की बात करूँ, यानी कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस, तो वो मैंने आपको बताया ही था कि उसके रेट्स क्या रहते हैं। तो नागपुर के हिसाब से मैं यहाँ पर 1,350 प्लस डीए ले रहा हूँ, और 1,350 का 46% यहाँ पर हो गया 621 रुपए। तो टोटल यहाँ पर 1,971 जो है मैं टीए ले रहा हूँ। उसके बाद किलोमीटर अलाउंस, अब भाई मिनिमम से मिनिमम मैंने आपको बताया कि मालगाड़ी में 4,000 किलोमीटर बन जाते हैं अगर आप ड्यूटी करेंगे अच्छे से तो। और उसका शुरुआती रेट एएलपी के लिए वो भी मैंने आपको बताया था 3.76 रुपए रहता है हर 1 किलोमीटर के लिए। तो ये टोटल अगर हम कैलकुलेट करें तो निकल आएगा 15,040 रुपीज। उसके बाद यहाँ पर अगर मैं ओटी निकालूं, मतलब कि ओवर टाइम, जो कि मैंने आपको बताया था 14 डेज में 104 घंटे के ऊपर जो रहता है, तो वो डबल रेट पर यहाँ सैलरी मिलती है। तो अब चलिए यहाँ पर मैंने मान लिया कि ओटी कुछ है ही नहीं, तो उसके हिसाब से मैंने ओटी यहाँ पर कुछ लिया ही नहीं है। उसके बाद यहाँ पर नाइट ड्यूटी अलाउंस में अगर लगाऊं तो उसमें चलिए मैं आपको 10 यूनिट कम से कम काउंट कर लेता हूँ, क्योंकि भाई इतनी तो नाइट ड्यूटी हो ही जाती है 1 महीने में। तो 10 यूनिट का यहाँ पर पैसा हो जाएगा 1,300। उसके बाद एनएचए अगर मैं लगाऊं नेशनल हॉलिडे अलाउंस, तो फिर यहाँ पर हो जाएगा 384। वो भी मैं एक ही दिन यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि हर महीने में ऐसा नहीं रहता कि बहुत सारी छुट्टियां हो, तो इसलिए मैंने एक ही यहाँ पर कैलकुलेट किया एनएचए। उसके बाद यहाँ पर सेल अलाउंस हो गया 120 रुपए। टोटल यहाँ पर जैसे ही आप पेमेंट को कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट सबसे पहली सैलरी जो कि एएलपी में रहने
महीने में आएगी आपको तो वो रहेगी 55,271 रुपीज़ की। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं नागपुर जैसे मीडियम सिटी में आपकी लगभग 55,271 रुपए यहाँ पर सैलरी बनेगी, और वो भी सबसे शुरुआत में। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे तो वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ते जाएगी और डिडक्शंस भी वहाँ पर बढ़ते चले जाते हैं। अभी फिलहाल बिना डिडक्शंस के मैंने आपको यहाँ पर सैलरी बता दी एक एग्जाम्पल के रूप में। लेकिन लोको पायलट की जॉब सबसे ज़्यादा खतरनाक जॉब मानी जाती है, क्योंकि भाई बहुत ही ज़्यादा रिस्की जॉब ये रहती है और लगातार यहाँ पर नाइट ड्यूटी भी चलती है, आपको छुट्टी हो सकता है कभी मिले ना मिले। इसलिए ये जॉब में भाई पैसा है तो ये बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक जॉब भी है। लगभग सारे लोको पायलट्स को लास्ट में आते आते टेंशन हो जाता है, हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल, शुगर जैसी बीमारियां यहाँ कॉमन हो जाती है, और भी कई सारी यहाँ बीमारियों से जूझते हैं लोको पायलट्स। लेकिन इस चीज से यहाँ पर मनाही नहीं करी जा सकती कि कोई भी सरकारी जॉब से यहाँ पर लोको पायलट्स का पैसा ज्यादा है, वो भी ग्रुप सी में होने के बावजूद। तो आई होप आप समझ गए होंगे अच्छे से एएलपी की सैलरी के बारे में, प्रमोशंस के बारे में, सैलरी की कटिंग के बारे में लोको पायलट की जॉब में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर से करें। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में ट्रेन्स की बहुत सारी जानकारियों के साथ। अगला वीडियो जल्द ही आएगा जिसमें मैं आपको लोको पायलट्स के काम के बारे में समझाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।